हेलो जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ पर टॉप 40 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। 25 प्लस क्वेश्चन आपको करने हैं 40 में से, और इन प्रश्नों को रट लो। यहाँ पर सभी को पता है कि सिलेक्शन के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं यह 40 प्रश्न, क्योंकि 54,000 पद हैं भर्ती में और आपको पता है अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 10 सिर 54 हाथों वाली देवी किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है जीर्ण माता को, बी ऑप्शन है सुगाली माता, सी ऑप्शन है ब्राह्मणी माता, डी ऑप्शन है करणी माता। जल्दी से बताइए, आपको बताना है 5 सेकंड में आंसर, ठीक है। 5 सेकंड मिलेंगे हर क्वेश्चन के बाद। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी, और वो है 1857 की क्रांति की देवी, ठीक है। 1857 की जो क्रांति हुई थी सभी को पता है कहां से हुई थी, जल्दी से बताओ। नसीराबाद, राजस्थान से नसीराबाद, ठीक है। और अगर देश में पूछे तो मेरठ से। सुगाली माता आपका राइट आंसर होगा। सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी भी हैं, जिनके 10 सिर और 54 हाथ हैं, और आहुआ पाली में इनका मंदिर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। किस राज्य ने सबसे पहले जो मुगलों के सामने समर्पण कर उनका सहयोग किया था, यानी कि अधीनता स्वीकार की थी? ए ऑप्शन है बीकानेर ने, बी ऑप्शन है झालावाड़ ने, सी ऑप्शन है आमेर ने, डी ऑप्शन है मेवाड़। और आपको वंश भी बताना है कि किस वंश ने यहाँ पर सर्वप्रथम की थी, और उनके राजा का नाम बताना है। दोनों चीजें बताओ। वंश है कछवा वंश, जल्दी से बताओ। कछवा वंश है, और राजा है भारमल जिसने अधीनता स्वीकार की। जल्दी से बताओ कि यहाँ पर किस क्षेत्र या फिर किस राज्य से थे? आमेर रियासत एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था? ए ऑप्शन है सागरमल गोपा ने, जोरावर सिंह बारट ने, गोकुलभाई भट्ट ने, माणिक्यलाल वर्मा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। राजस्थान के क्रांतिकारी हैं जो आपको पता होगा लॉर्ड हार्डिंग पर बम, कहां पर बम कांड कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहां पे? दिल्ली के चाइना चौक में, ठीक है। और सभी को पता है एक ही व्यक्ति थे, वो थे जोरावर सिंह बारट, एकदम राइट आंसर है। बेसिकली ये भाई थे किसके? केसरी सिंह बारट के, ठीक है। केसरी सिंह बारट, बारट परिवार सभी को पता ही होगा। देवपुरा गांव, शाहपुरा, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा प्रश्न। राजस्थान में डूंगर जी जवाहर जी क्यों लोकप्रिय हैं? ए ऑप्शन है क्रांति के प्रमुख नेता होने के कारण, लोक देवता के कारण, अंग्रेजों की जो छावनी है, अंग्रेजी छावनियों को लूटना, दानवीर होना, ये क्या कारण है उनके लोकप्रिय होने का? डूंगर जी जवाहर जी बेसिकली, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। शेखावटी सीकर, शेखावटी में इनका संबंध है। और बताओ इनके बारे में कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, ठीक है। डूंगर जी जवाहर जी, और सभी को बताएं। सी ऑप्शन बता रहे हैं कि अंग्रेजी जो छावनी थी उनको लूटते थे, गरीबों में दान करते थे। आपका राइट आंसर, छावनी लूटना इनका कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को लूट के जो किसान है उनको देते थे, ठीक है, धन वन सब। किस शैली पर मुगल प्रभाव अधिक पड़ा है? मुगल जो सभी को पता है मुस्लिम आक्रांता है। मुगल अकबर, हुमायूं, जहांगीर, सब के सब मुगल हैं। ए ऑप्शन है मेवाड़ शैली पर, किशनगढ़ शैली पर, बीकानेर शैली पर, आमेर शैली। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहो, स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी, इसको डबल लगाओ कि किस चित्र शैली पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, मुगल प्रभाव, ठीक है। और आपका राइट आंसर आमेर शैली होगा। क्यों? क्योंकि आमेर में कछवा वंश था, ठीक है, कछवा वंश था, और वहां पर क्या था? मुगलों का प्रभाव था। अकबर की अधीनता स्वीकार की थी भारमल ने, भारमल के बाद भगवंत दास, और जल्दी से बताओ मान सिंह, सब के सब उसी के अंडर काम करते थे। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पिछोला झील का निर्माण करवाया था? ए ऑप्शन है राणा हमीर ने, बंजारे ने, महाराणा लाखा सिंह जी ने, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता होगा पिछू बंजारे की याद में, पिछू बंजारे ने क्या किया था? अपनी बेल की याद में क्या करवाया था? निर्माण किया था बंजारा, एकदम राइट आंसर है। 14वीं शताब्दी आपको याद रखना है, राणा लाखा के समय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गणेश्वर सभ्यता कौन सी है? ठीक है, पाषाण सभ्यता है, लोहा युगीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? बेसिकली यह प्रश्न आपके लिए है सर, सीकर में है। और गणेश्वर सभ्यता किस ताम्र युगीन सभ्यता मानी जाती है? ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यता। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 8वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है, यूनानी इतिहास में किस स्थान का उल्लेख मिलता है? रेड सभ्यता का, नोह का, भीनमाल का, मध्यमिका का। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है
कि यूनानी इतिहास, ठीक है, इतिहास में पन्नों को अगर उखेड़े तो किसका वर्णन मिलेगा, तो आपको मध्यमी का एकदम राइट आंसर चित्तौड़ में जो है ना वही स्थित है, ठीक है, चित्तौड़ एकदम राइट आंसर है। भीनमाल जालोर में है। और बताओ नोह भरतपुर में है और रेड टोंक में है, ठीक है। अब सभी चीजें मैंने आपको एक एक चीजें बारीकी से बता रहा हूं, तो इनको भूलना नहीं है, रट लो इनको। देखो केसरी सिंह बारट की मृत्यु कब हुई थी ये बताना है। 14 अप्रैल 1941, 16 मार्च 1940, 11 अक्टूबर 1949, 2 नवंबर 1945। बेसिकली आपको सन याद रखना है इनका, क्योंकि देखो आजकल क्या है कि डीपली सन के क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टार लगा दो इस प्रश्न को। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक कर दो और नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ेंगे, सब्सक्राइब कर दो, पहले सब्सक्राइब कर दिया तो आगे बढ़ते हैं। ए ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए, 14 अप्रैल 1941 आपका राइट आंसर होना चाहिए। 10वां प्रश्न है, हरिभाऊ उपाध्याय ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साथ मिलकर एक पत्रिका का संपादन किया था, उसका नाम बताना है। नवजीवन पत्रिका है, सरस्वती, औदंबर, भगवती। देखते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पर क्या है, हरिभाऊ उपाध्याय सभी को पता होगा, जब बिजोलिया का तीसरा चरण था किसान आंदोलन का, तब यहाँ पर जमनालाल बजाज के साथ इन्होंने साथ दिया, जमनालाल बजाज का हरिभाऊ उपाध्याय ने, और यहाँ पर नेतृत्व किया था तीसरे चरण का। तो आपको पता है महावीर प्रसाद के साथ इन्होंने सरस्वती नाम की एक पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां प्रश्न आपके लिए, कानड़ दे प्रबंध ग्रंथ के रचनाकार बताना है। जयानक, पद्मनाभ, ईश्वरदास, विजयदान देता। बेसिकली ये रेड अक्षर हो चुका है, इसको आप आंसर नहीं माने, ठीक है, इसको आंसर नहीं माने कि जयानकी रेड में हो रहा है तो यही आंसर होगा, नहीं है, ठीक है। ये तो इसको जब क्वेश्चन बनाते हैं मेरी टीम तब टीम से हो गया होगा, कोई बात नहीं। बी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए, पद्मनाभ एकदम राइट आंसर है। देखो पद्मनाभ ऐसे लिखते हैं, बेसिकली आधा में आता है, ठीक है, नाभ आता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हिंदी भी आपकी यहाँ पर सही करवाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो बताना है। ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है जोधपुर, सी ऑप्शन है कोटा, डी ऑप्शन है भरतपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा कि यहाँ पर जो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जो कि 36 लाख है, टोटल कितने लाख हैं उस जिले में, 36 लाख हैं, और वो है जयपुर में। एकदम राइट आंसर, जयपुर की सर्वाधिक जनसंख्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, 13वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर कहाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है झालावाड़ में, बी ऑप्शन है मेड़ता नागौर में, सी ऑप्शन है जोधपुर में, डी ऑप्शन पुष्कर अजमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो यहाँ पर मीराबाई का मंदिर दो है, बेसिकली दो मंदिर है मीराबाई के, एक तो है मेड़ता में, एक है चित्तौड़ में। अब दोनों के दोनों मंदिर अलग अलग हैं, मेड़ता नागौर ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुगदुआ है, उदयपुर में स्थित अरावली पर्वत की जो तस्तरीनुमा पहाड़ियां हैं स्थानीय भाषा में उनको क्या कहते हैं। छाता, गिरवा, ऊंची चोटी, इनमें से कोई नहीं। देखो बेसिकली है उदयपुर लिख देता हूं, ठीक है, उदयपुर पूरा का पूरा गोल सर्कल बना देते हैं, इसके चारों ओर जो तस्तरीनुमा पहाड़ियां है ना, ये पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये ऐसे तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं और इनको बोलते हैं गिरवा। क्या बोलते हैं, गिरवा बोलते हैं, ठीक है। तो गिरवा आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां है, राजस्थान में जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था। शाहपुरा जयपुर वाला में, आमेर जयपुर में, कतरिया सर लगा दो पीछे, ठीक है, बीकानेर में, बस्सी जयपुर में। देखते हैं बस्सी चित्तौड़ में, बेसिकली जयपुर में भी है, छोटे मोटे अगर स्थान पूछे तो बस्सी, जयपुर, चित्तौड़ दोनों है, ठीक है। चित्तौड़ आपको करना है अगर बड़ी क्षेत्र की पूछे, क्योंकि वहां पर क्या बनते हैं, बेवान बनते हैं, कठपुतलियां का उदयपुर में बनती हैं। और आपको आंसर आ चुका है, जल्दी से बताओ अगर आ चुका है कि जसनाथी संप्रदाय कतरियासर बीकानेर, तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जसनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां हो गया। 16वां, राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं। आजकल क्या है कि जो राजस्थानी शब्द पूछ लेते हैं, बढ़िया, बेजड़, काकड़ा, मासड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते रहो कि इनको बोलते हैं बढ़िया, ठीक है, बढ़िया बोलते हैं, एकदम राइट आंसर है, देसी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, राजस्थान में काम के बदले अनाज मजदूरी का भुगतान होता है नकद मुद्रा में, बैंक में जमा करके, अनाज के रूप में, इनमें से कोई नहीं। देखो नाम में ही पता चल रहा है, काम के बदले अनाज, ठीक है, और मजदूरी का भुगतान,
बेसिकली आपको बताना है काम के बदले अनाज है तो अनाज ही दिया जाएगा, अनाज के रूप में भुगतान होता था। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में वनस्पति नष्ट होने का प्रमुख कारण बताना है। खनन होगा, अत्यधिक पशुचारण, कृषि, पर्यटन। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो बेसिकली खनन से वनस्पति नष्ट नहीं होती क्योंकि वह जगह धंस जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। अत्यधिक पशुचारण कारण है, कृषि से नहीं होता है, पर्यटन से नहीं होता है। बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां, निम्न में से खनिजों की दृष्टि से राजस्थान राज्य कौन सा भाग समृद्ध है। भाग बताना है आपको कि जैसे कि ये पूरा पूरा राजस्थान है, इनमें से कौन सा भाग जो कि सर्वाधिक है। पश्चिमी राजस्थान, ये पूरा का पूरा पश्चिमी राजस्थान हो गया। अब बताओ अरावली प्रदेश, ये पूरी की पूरी अरावली हो गई, ठीक है। मध्य राजस्थान, ये पूरा मध्य राजस्थान, और पूर्वी, ये पूर्वी भाग, ठीक है। अब बताओ कौन सा भाग यहाँ पर खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। वो है अरावली प्रदेश, जिसमें सभी प्रकार के खनिज मिलते हैं सिर्फ जीवाश्म खनिजों को छोड़ के। जीवाश्म खनिज कौन से? तेल, गैस, इनके अलावा सब मिलते हैं यहाँ पर। 20वां प्रश्न है, राजस्थान संघ का 25 मार्च 1950 को उद्घाटन कहाँ किया गया था। डूंगरपुर में, कोटा में, बूंदी, बांसवाड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करो। राजस्थान संघ का 25 मार्च। दूसरा चरण, जल्दी से बताओ उद्घाटन कहाँ हुआ था। 20वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी राइट कोटा होगा। कोटा के राजा कौन थे? कोटा के राजा कौन थे जिन्होंने यहाँ पर बने थे? जल्दी से बताओ। निम्न में से बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? विजयपाल सिंह जी, राव कृष्ण सिंह, अशोक परमार, रूप सिंह। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक सभी को पता है, पहले इसे विंध्यावली या विजयावली कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर इसके संस्थापक मानते हैं अशोक परमार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? सिरोही में, बिजोलिया में, अलवर, बेगू। देखो सभी को पता है, अगर 1880-81 की बात करें ना, तो मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन था पहला, मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन, ठीक है। लेकिन अगर बात करें 1897 में पहला, जो 1897 में पहला आंदोलन है वो माना जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। बिजोलिया ही माना जाता है, सभी को याद रखना है। अगर ऑप्शन में मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन नहीं हो तो बिजोलिया किसान आंदोलन बताना है। महाराणा प्रताप की जो बारडोली में स्थित छतरी है उसमें बांध है, कौन सा बांध बनाया हुआ है? जवाई बांध, केजड़ बांध, जाखम बांध, बेजड़ बांध। बेसिकली आपको बताना है बारडोली कहाँ पे स्थित है। क्या उदयपुर में है, क्या राजसमंद में है, क्या सलूम्बर में है, या डूंगरपुर बांसवाड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो। केजड़ बांध आपका राइट आंसर होगा, जहां पर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की है आपको बताना है, क्या 12 खंभों की है, क्या 16 खंभों की है? जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान राज्य की द्वितीय खनिज नीति कब घोषणा हुई थी इसकी? 1996, 2000, 1984, 94 और 98। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो मैं जल्दी पढ़ाने की कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ने में हमें टाइम लगता है क्योंकि हम जब ऑप्शन देखेंगे ना तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अगस्त 1994 आपका राइट आंसर होना चाहिए। 25वां प्रश्न है, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है, जिले में है? जोधपुर नहीं, धौलपुर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, नागौर। सभी को पता है, देखते ही पता चल रहा है। देखो इसमें बताने वाली कोई चीज ही नहीं है तो आपको मैं क्या बताऊं, ठीक है। अगर आपको पता होगा थोड़ा बहुत भी तो यहाँ पर एक चीज होगी आपको कि चंबल नदी यहाँ से निकल रही है, यहाँ से बहती हुई ये से बह रही है, ठीक है। और सर्वाधिक बीहड़ यहाँ पे बनाती है, ठीक है। और अपने राजस्थान का कौन सा जिला आ जाएगा इस क्षेत्र में? जल्दी से बताओ, इस क्षेत्र में कौन सा जिला आ जाएगा? यहाँ पर बात है तो बीहड़ भूमि वो धौलपुर में नहीं है, सवाई माधोपुर में बीहड़ ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर अगर प्रवेश करते ही देख लो, यहाँ पर इतना क्षेत्र घेर रही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर। देखो सभी को पता होगा, थोड़ा बहुत और भी पता होना चाहिए आपको, और मैं तो बताऊंगा ही, मेरा तो काम है पढ़ाना, ठीक है। और जो बनता है आपकी मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है, सिर्फ इतना कर दो।
व्यक्तियों को शेयर कर दो इस वीडियो को, जितने भी दोस्त हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो कि क्लासें सुबह 7 बजे लगती हैं, सुबह 7 AM पर क्लास लगती हैं, जल्दी से आ जाएं, ठीक है। और बताना है आपको 80 सेंटीमीटर जो कि औसत है कहाँ पे, अरावली में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मेजा बांध राजस्थान के कौन सी नदी पर बनाए गए हैं? बनास नदी, कोठारी नदी, लूनी नदी, सुगड़ी। मेजा बांध स्थित है भीलवाड़ा में, ठीक है, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा शाहपुरा अलग हुआ था, वापस से मर्ज हो गया तो शाहपुरा जिला नहीं बना है, और कोठारी नदी पर है। और एक सभ्यता भी है कोठारी नदी पर, कौन सी है? जल्दी से कमेंट करो। भीलवाड़ा में कौन सी सभ्यता है? पशुपालन के साक्ष्य मिले नहीं मिले? जल्दी से बताओ। बागोर सभ्यता मिली या नहीं मिली? ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 28वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बामनी नदी, पश्चिम बनास, बाणगंगा, बनास। तो सभी का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। यहाँ पर सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाने वाला यही प्रश्न है कि नदियां कहाँ पर कहाँ गिरती हैं, ठीक है। और ये अरब सागर की पूछ रहा है, तो बेसिकली आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत कि बनास तो जाती नहीं है। इसको तो ऑप्शन में क्यों रख रहे हो? बताओ मेरे को कि क्वेश्चन में क्यों रख रहे हो, ठीक है। बाणगंगा भी नहीं जाती है, बामनी नदी भी नहीं जाती है, पश्चिम बनास जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 29वां, निम्न में से सामान्य ढाल से संबंधित सत्य कथन बताना है। उत्तर, जैसे कि राजस्थान का ढाल पूछ रहा है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है ढाल। ये पूरा मैप बना देता हूं आपके सामने, ठीक है। ये पूछ रहा है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व क्या ढाल यूं है, पूर्वी से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण क्या ढाल यूं है और यूं है, क्या ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यूं है, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर? तो बताओ, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। सभी का राइट आंसर आ चुका है 29वां प्रश्न का कि सर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ठीक है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण आपका राइट आंसर होगा। 30वां प्रश्न आज का, निम्न में से जालोर क्षेत्र स्थित है। इसराना बाकर है, चारोल है, रोजा बाकर है, उपयुक्त सभी चीजें जालोर में है। तो बेसिकली सभी को पता होगा इसराना बाकर, रोजा बाकर, ये सब की सब चीजें कहाँ पे है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये सभी चीजें कहाँ पे स्थित हैं? ये सब के सब जालोर में स्थित हैं। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 30वां नहीं 31वां है, निम्न में से राजस्थान राज्य में शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग कौन सी विशेषता नहीं है? रेतीली ब्लू मृदा, न्यूनतम तापांतर वाली ढलान, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, शुष्क और विषम जलवायु। तो सभी का राइट आंसर 31वें प्रश्न का हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर न्यूनतम तापांतर वाली होगी, लेकिन जो न्यूनतम तापांतर वाली राजस्थान में ही होती है, ठीक है। गर्मी बहुत पड़ती है सर। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा जो कि अपने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया था, नाम बताना है। रतन सिंह जी, पृथ्वीराज चौहान, कुंभा, राय सिंह। तो सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर 84 में से 32 खंभों का निर्माण तो या फिर पुनर्निर्माण तो कुंभा ने करवाया। तो नाम किसका आएगा ये बताओ, नाम किसका आएगा? कुंभा जी का ही आएगा, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले आसानी से राजधानी बनाया? पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज प्रथम। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर 34वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अजय पाल आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, जिसने यहाँ पर हमें अजमेर को अपना बताया था। ओसिया में महावीर स्वामी समर्पित जैन मंदिर का निर्माण कहाँ पे है? वत्सराज प्रतिहार, त्रिलोचन पाल, नागपट प्रथम। सभी को पता ओसिया में महावीर स्वामी समर्पित जैन मंदिर है। और 34वां प्रश्न है आपके लिए, और वत्सराज एकदम राइट आंसर है। 35वां प्रश्न है, जूनागढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? राय जैत सिंह के द्वारा, राय सिंह के द्वारा, अनूप सिंह, कल्याण सिंह। सभी का राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है कि प्रशस्ति है जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर की। कहाँ की है? बीकानेर की। और बीकानेर के कौन थे? राजा थे। राजा थे तो उनको पता नहीं चला, और प्रशस्ति लिखवाई किससे? काले पत्थरों से लिखवाई या फिर किससे पत्थरों से लिखवाई? जल्दी से बताओ, कमेंट करो। जूनागढ़ एकदम राइट आंसर आपका आ चुका है कि सर राय सिंह की, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संत नरेश पीपा, जिसे संत पीपा कहते हैं, छतरी कहाँ पर जिले में बनी हुई है? नागौर, बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर।
तो सभी का राइट आंसर। छतरी के लिए अगर पूछे तो आपको क्या करना है, जल्दी से कमेंट करो। छतरी पूछे तो झालावाड़ कर देना है, क्योंकि झालावाड़ के जो राजा थे, कहाँ के, गागरोन के राजा थे, गागरोन के राजा थे संत, ठीक है। और मूल नाम क्या था, प्रताप सिंह खींची था। गढ़ भी इटली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर दुर्ग निर्माण किया गया, किसने करवाया, पृथ्वीराज चौहान ने, अजय राज चौहान ने, मालदेव अर्णोराज। तो 37वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो करके जाना है, ठीक है। 37वां प्रश्न तो आपको आंसर दे के जाना, अजय राज चौहान एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आज का, शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। सिर्फ 2 प्रश्न और बचे हैं, जल्दी से बताओ। पारोली, जाडोल, सांबर, गोगुंदा। तो सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। शाकंभरी माता, सांबर, जयपुर। शाकंभरी माता, सांबर भाई, जयपुर। ये पहले हम रटते थे या नहीं रटते थे, ये बताओ, जल्दी से बताओ, रटते थे या नहीं रटते थे। शाकंभरी माता का मंदिर, सांबर, जयपुर, सांबर, जयपुर, सभी रटते थे। 39वां है, हर वर्ष देवधाम जोधपुर या टोंक में देव नारायण जी का मेला पड़ता है, किस तिथि को। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं थोड़ा बहुत कि जो तिथि थी वो आपको बतानी है, वो थी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबा रामदेव ने ओरण नामक स्थान पर एक रतन कटोरा, एक सोहन छड़ी बेसिकली चूड़ी नहीं छड़ी है, को दिया था भौमिया जी को, हड़बू जी के, मामादेव को, रूपनाथ को। तो बेसिकली आपको सभी को बताया है कि रतन कटोरा और एक सोहन छड़ी है, वो दी थी किसको, हड़बू जी को, एकदम राइट आंसर है। और आज का अंतिम सवाल यही है, और भी है लेकिन आपको मैं इतना ही करवा दूंगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ये प्रश्न बताइए कि शाकंभरी माता है, उनका मेला आयोजित कहाँ होता है, जल्दी से कमेंट करो। मिलते हैं कल की क्लास में, और बता के जाऊं, ठीक है। शाकंभरी माता सांबर जयपुर में है, लेकिन यहाँ पर मेले के पूछ रहा है तो आपको कमेंट करना है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, ओके।